बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदि औलियाइ व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइ। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मुल्क की अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया अहसनुल मदारिस में अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम मोहसिन गुलशने अहले सुन्नत की बहार मदारिस अहले सुन्नत की चमक शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद नक्शबंदी साहिब रहमहुल्लाह ताला के ख़त्म चेहलम शरीफ के सिलसिला में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा व मशाइख जलवागर हैं। बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह नसर साहिब ज़ीद मजदूहु रौनक अफरोज़ हैं। और हज़रत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला के शहज़ादगान
जो उनकी इल्मी रूहानी बरक़ात को तकसीम कर रहे हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू इस मरकज़ इल्म व हिकमत को मज़ीद उरूज अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और जिन मसाइल का इस वक्त उम्मत को सामना है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू अहले सुन्नत व जमात को ग़लबा अता फ़रमाए और तमाम बिलाद इस्लामिया की खैर फरमाए। हम इस इज्तिमा के अंदर अपने अजीम मोहसिन अल्लाहु अकबर थोड़ी पीछे कर दे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उलमा व मशाइख़ इस अज़ीम इज्तिमा में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। जिगर गोशे ग़ज़ल ये ज़मां हज़रत साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा हुए। रब्बे ज़ुल जलाल इन तमाम उलमा व मशाइख़ का साया हम सब पे सलामत फरमाए। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहिब रहमहुल्लाह ताला इरशाद मिल्लत, आपका अचानक हमसे जुदा हो जाना, जबकि अहले सुन्नत व जमात पहले ही इल्मी और रूहानी तौर पर बहुत तिश्नगी महसूस कर रहे हैं। यकीनन ये सदमा बहुत बड़ा सदमा है। हज़रत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला का ये कौल इब्नुल असीर ने मनाकिबुल अखबार के अंदर ज़िक्र किया है। आप फरमाते हैं, इज़ा माता रजुलुम मिन अहलि सुन्ना कान्नमा साक़ता उज़्वुम मिन आदाई। शेखुल हदीस का दुनिया से चले जाना, एक मेमारे मिल्लत का जुदा हो जाना, ये तो बड़ी दूर की बात है। वो फरमाते हैं, अवाम में अहले सुन्नत में से जब कोई एक शख्स हमसे बिछड़ता है, चला जाता है, तो हज़रत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं यूँ समझता हूँ जैसे मेरा बाजू टूट गया है। जब एक सुन्नी की वफ़ात इतना बड़ा हादसा है और सदमा है, तो वो शजरे सायादार जिसके नीचे लाखों करोड़ों सुन्नी चैन की सांस ले रहे हों, जब वो सरों से हटे तो ये कितना इसका रंज, दर्द और सदमा सबको महसूस हो रहा होगा। इन हालात के अंदर आज हम उनकी मुक़द्दस रूह की तरफ मुतवज्जे होते हुए, क्योंकि हमारा यकीन है तुख में गुल की आंख ज़ेरे खाक भी बेखाब है, किस कदर नश्व नुमा के वास्ते बेताब है। सर्दिये मरकद से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दब कर भी अपना सोज खो सकता नहीं। फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत से गोया कबाए जिंदगी पाता है ये। है लहद इस कुव्वते आशुफ्ता की शिराजा बंद,
डालती है गर्दने गर्दू में ये अपनी कमन। मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। हमसे जुदा वो जरूर हुए, मगर जिस नजरिए पर उन्होंने जिंदगी बसर की, जो अकीदा जिंदगी भर वो लोगों को पढ़ाते रहे, और जो तजल्लियात उन्होंने कायनात में तकसीम की हैं, यकीकन वो सिलसिला दर सिलसिला तलामजा की शक्ल में, साहबजादगान की शक्ल में वो अनवार भी हमारे लिए मुर्शिद व रहनुमा बनेंगे। और वो अपने इस मरकदे पुरनूर के अंदर लेटे हुए भी रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से इस एक गुलशन की नहीं, हजारों गुलशनों की बहारों का एहतमाम करते रहेंगे। सलाम अकीदत है उस शख्स को जिसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बैक वक्त हजारों जिंदगियां बसर की हैं, जिसने अपनी जिंदगी के हर घड़े, हर लम्हे और हर घड़ी को कायनात के लिए एक आफताब की मानद तोहफा अता किया है। रब्बे जुल जलाल ने इल्म का जो मर्तबा व मकाम कुरान मजीद में बयान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बोले पंगूड़े से, तो अपने तारुफ के अंदर जो बड़े अब्बाब उन्होंने जिक्र किए, उसमें यह भी कहा व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु, वो रब जिसने मुझे मुबारक बनाया है, मैं जहां भी हूं मुझे मुबारक बनाया है। हजरत मुजाहिद इसकी तफसीर में कहते हैं ऐ जअलनी मुअल्लिमा, कि रब ने मुझे कायनात में इल्म बांटने वाला बनाया है। तदरीस का ये मुकद्दस शोबा कि जिसकी वजह से इंसान पूरी नस्ल की ताबीर करता है, और वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतें जो मिल्लत के सपूतों के अंदर होती हैं, एक मुदर्रिस उनको अपनी रोशनी में चमकाता है और फिर कायनात को तोहफे के तौर पर सुपुर्द कर देता है। बरगे गुल पे रख गई मोती, शबनम का मोती बादे सुबह, और उस मोती को चमकाती है सूरज की किरण। ये मुदर्रिस का काम है कि इस तरह चमकाता है उस मोती को कि जिस वक्त कायनात उन मोतियों की तरफ तवज्जो करती है, तो सिर्फ एक घंटे, एक दिन या एक साल के नहीं, रब के फजल से सदियों के अंधेरे दूर हो जाते हैं। अकीदा, मसलक, मशरब, जाती अमल और आगे कायनात में मिल्लत के लिए खिदमात, हर जिहत से हम इनको देखते हैं तो दामाने बागबां से कफे गुलफरोश तक बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उनवा मेरे लिए। अगर कोई मुदर्रिस हो, शेखुल हदीस हो, किस कदर इल्मी मकाम हो और दिल में अकीदा अहले सुन्नत ना हो, तो उसे कायनात का अंधेरा तो कहा जा सकता है, सवेरा नहीं कहा जा सकता। और ये वो है कि जिन्होंने हर सिमत सुन्नी चिराग रोशन किए हैं। और फिर हजरत रबिया का ये कौल बुखारी शरीफ में मौजूद है, मन काना इंदहु शैउन मिनल इल्म फला युदय्यु नफ्सा, कि जिसके पास कुछ भी इल्म हो वो अपने आप को जाया मत करे, बल्कि अपने हर लम्हे की हिफाजत करे, हर घड़ी की हिफाजत करे। अवाम की हैसियत और है और उलमा की हैसियत और है। जिसके पास कुछ भी इल्म हो वो अपनी कदर करे, और जिसका सीना उलूम का खजीना हो और जो बहरुल उलूम हो, और फिर कदर इस तरह करे कि अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा, दिन हो या रात हो, वो लोगों के सीनों तक कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचा रहा हो, तो यकीनन कायनात उनको इरशाद मिल्लत से ताबीर करती है। आपने जिस वक्त अंदाज में वक्त की पाबंदी की, टीमें तैयार की, रिजाल बनाए, इस अंदाज में आज हम मदारिस में देखते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहां आपका जलाया हुआ चिराग मौजूद ना हो,
जो अंधेरों को देश निकाला दे रहा है। मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क आपके फयूज़ो बरक़ात के सरचश्मे हमें नजर आ रहे हैं। और हजरत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला आपके रोशन अफकार की वजह से आले सुन्नत व जमात को एक उरूज मिला है, एक बहार मिली है। और रब्बे जुल जलाल के फजल और तौफीक से हम मानते हैं मौत आई है, फौत का सिलसिला हुआ है, मगर ये बहार ऐसी है जो खजा में नहीं, हमेशा आगे इससे बहारों का सिलसिला जारी रहेगा। कुरान और सुन्नत की तदरीस का उनका अंदाज जो उन्होंने अपने अजीम उस्ताद हजरत शेखुल कुरान रहमहुल्लाह ताला से हासिल किया और फिर उस पर इस्तिकामत के साथ यूं डट के बैठ गए कि दुनिया की कोई चमक उनमें अपने तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकी, पैसे की कोई दौड़ उन्हें अपनी तरफ तरकीब नहीं दे सकी। वो एक सादा से माहौल में बैठकर उन्होंने वो काम किया है कि उनकी बस्ती का राज शहरों पे नजर आता है। उनकी तदरीस पर गवाही कायनात का चप्पा चप्पा दे रहा है, इस वास्ते उन्होंने खुलूस से काम किया है। रब्बे जुल जलाल ने उनके खुलूस को हर तरफ अपनी तरफ से रौनक अता फरमा दी है। ये सिलसिला तदरीस का जिसके अंदर उन्होंने ये जिंदगी गुजारी, मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। आज चूंकि नुमाइश है, तशहीर है और तरजीहात बदली हुई है और लोग मुख्तलिफ एंगल से शख्सियात को देखते हैं और फिर अपनी कोई राय कायम करते हैं। मैं कहता हूं बड़े बड़े ऊंचे महल्लात, बड़ी बड़ी कोठियां, उनके खूबसूरत बंगले, उनकी बालकोनियां, उनका चमकता हुआ खूबसूरत पस मंजर, उसको सलाम करने से पहले उस बुनियाद को तो सलाम करो को जिसने उस कोठी को उठा रखा है, जिसके सहारे वो बंगला कायम है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग एक किले की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। तो मिल्लत का मुदर्रिस बुनियाद की वो ईंट है जो देखने वाले को नजर तो नहीं आती, मगर सारी कोठियों का हुस्न उसी ईंट के हुस्न में मौजूद है। हो सकता है इरशाद मिल्लत का कोई शागिर्द उनसे ज्यादा मशहूर हो चुका हो, उसकी खिताबत का तोती बोलता हो, उसको जमाना ज्यादा जानता हो। मैं कहता हूं हमारे ऐसे अकाबिर जिन्होंने एक जगह बैठकर जिगर पिघलाकर हमारे लिए रोशनी का एहतमाम किया है, अगर खिराज तहसीन का हक बनता है तो इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का हक बनता है। एक देग में खाना तैयार होता है, फिर उससे डोंगों में तब्दील होता है, पहुंचता है और डोंगों से प्लेटों में जाता है, और प्लेटों में डाल डाल के खाने वाले कभी उस देग को भी तो देखें कि जिसने आग बर्दाश्त की थी तो खाना तैयार हुआ था, या अपनी जुबान के टेस्ट बड्स को महसूस करने वाले लोग उस देग की मेहनत को तो देखें, उसकी कोशिश को तो देखें, कितने शोलों को उसने सीने से लगाया था, कितनी आग उसने बर्दाश्त की थी, कितनी स्याही उसने उसके सामने सीना तान के मुकाबला किया था। इस्तिकामत से इस सब कुछ को बर्दाश्त करके उसने खाना तैयार करके आगे पहुंचाया है। आज हजरत इरशाद मिल्लत के तलामजा से पढ़ने वाले लोग, इनके शागिर्दों के खुतबे सुनने वाले लोग, इनके शागिर्दों की किताबें पढ़ने वाले लोग, इनके शागिर्दों के उलूम व मारिफ को देखकर नारे लगाने वाले लोग सलाम करें तो उस खूबसूरत एहतमाम को सलाम करें कि जिसने हर किस्म की सोबत बर्दाश्त की है, मगर मिल्लत को रूहानी खुराक का बेहतरीन तोहफा अता कर दिया है। हजरत इरशाद मिल्लत रहमहुल्लाह ताला आपने हमेशा अकीदे की पुख्तगी का एहतमाम किया और सादगी में रहकर आपने मिल्लत के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल का एहतमाम किया और रब्बे जुल जलाल ने उसका एक
अजर ये भी अता फरमा दिया कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने आपके शहजादगान को भी इल्म और हिकमत का एक बहुत बड़ा समुंदर बना दिया। इस वास्ते रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इन शख्सियात को आइडियल समझते हुए इनके खिदमात का भी एतराफ करना है और फिर इनके मराकिज उस साथ भी उन मराकिज के साथ भी भरपूर तरीके से हमने ताउन करना है। और यह नहीं कि जब तक वो जाहिरी तौर पर सामने थे उस वक्त तक एहतमाम हो और फिर आगे पीछे हो जाएं। नहीं नहीं, उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा के लिए किया है। रोशनी ऐसी दी है जो आज भी चमक रही है और इस तरह रोशन मुस्तकबिल अपनी मिल्लत के बच्चों को अता किया है कि जिसकी वजह से यहां ही नहीं, ये चांदनी फिरदौस के बाला खानों में भी इंशाअल्लाह काम आएगी। हमें आज अपने मुआशरे के अंदर जो इल्म हिकमत के लिहाज से कुछ जिहाद से बेरुखी है उसका इदराक है, वरना जितनी बड़ी शख्सियत के चेहलम में आज हम बैठे हैं तो सूबा पंजाब की तरफ से यह एहतमाम होता कि आज लाखों लोग इस मर्दे कलंदर को सलाम करने के लिए घरों से निकले होते, मगर लोगों को खबर ही नहीं कि मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी किस शख्सियत का नाम है। और इस पर यह ज़हन में रखिए, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, इस पर मायूस होने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। नबियों से भी लोगों का रवैया क्या था? कुरान कहता है नबी आए थे बय्यिनात लेकर, उनके इल्म का मकाम क्या होगा, लेकिन फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके मुकाबले में भी उस वक्त के लोग अपनी डुगडुगी बजा रहे थे। यहां हमारा इल्म है, हम रोशनी वाले, हम रोशन, हमारा इल्म नबियों के मुकाबले में फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अपने इल्म को उठाए फिरते थे कि तुम्हारे इल्म की नहीं, हमारे इल्म की जरूरत है। अगर आज की नाम निहाद रोशन ख्याली, आज का लिबरलिज्म और आज का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का तबका इन मदारिस की हकीकत को नहीं मान रहा तो कोई अफसोस नहीं, इस वास्ते कि नबियों से भी ऐसा सलूक होता रहा। और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया जो मेरे पास है वो ऐसा है कि जो दोनों जहां में तुम्हें बेनियाज करने वाला है। इल्म और हिकमत की बहुत बड़ी शान है। वक्त मुख्तसर है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मेयार तालीम व ताल्लुम मुतलकन इसकी फजीलत नहीं, तालीम व ताल्लुम का मुतलकन मर्तबा व मकाम नहीं। कुरान मजीद में तालीम की मुजम्मत भी की गई, ताल्लुम की मुजम्मत भी की गई। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म। कुरान कहता है क्यों आया उस कौम के अंदर इंतिशार, उनका सत्यानाश क्यों हुआ? अल्लाह फरमाता है चूंकि उनके पास इल्म आ गया था, इस वास्ते टुकड़े टुकड़े हो गए। एक वो इल्म है जो टुकड़े टुकड़े करता है, जो इन बायस इंतिशार है, बायस इफ्तिराक है, जो बारूद है, जो फतूर है। और दूसरा इल्म वो है जो नूर है और सरूर है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ये फरमाता वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। अगर सिर्फ पहला हिस्सा पढ़े वयतअल्लमून बाबे तफाउल, वो पढ़ते हैं, ताल्लुम के हामिल हैं, ताल्लुम वाले हैं। तो हर जुबान शायद कहना चाहे हम में से सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है वयतअल्लमून, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये दूसरा तबका है। क्या पढ़ते हैं? मा यदुर्रुहुम, जो उनको नुकसान देता है, वला यनफउहुम, फायदा नहीं देता। तो हम उस तालीम और ताल्लुम के लंबरदार हैं जो दोनों जहां में फायदा देने वाला है। ठीक है, असली उलूम की जरूरत है, मगर याद रखो
एक आंख होती है, एक ऐनक होती है। अगर कोई आंखें निकाल के सोने की भी ऐनकें बांट रहा हो, उसे मोहसिन कौम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी भी कीमती ऐनक हो, आंख के बराबर तो नहीं हो सकती। जो आंखें निकाले, ऐनकें बांटे, वो मोहसिन नहीं है। सबसे पहले आंख है और जरूरत पड़े तो ऐनक भी है। तो मैं मुफ्ती इरशाद मिल्लत को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने मिल्लत के बेटों की आंखें सही कर दी है, नबीनों को भी बीना बना दिया है। और आंख सही होते हुए जरूरत पड़े तो असर हाजिर में करंट इश्यूज को जानते हुए हर चीज की जरूरत है, फिर इलाज होगा। और शुरू से ही मुफ्तियान और जो रस्म मुफ्ती उसमें जरूरी है कि उर्फ से बंदा मुत्तले हो तो फतवा दे सके, लेकिन आंख सलामत हो तो ऐनक की जरूरत होती है, आंख ही ना हो तो ऐनक की जरूरत नहीं होती। हमें सारी असरी साइंसी टेक्नोलॉजी की ये जितनी भी छलांगे हैं, उन सब का एतराफ करते हुए कि अगर वो हक के लिए इस्तेमाल हो तो हमारा उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर मिल्लत से सवाल ये है कि आंख और ऐनक में फर्क जरूर किया जाए। पहले आंख का एहतमाम किया जाए, फिर ऐनक का एहतमाम किया जाए। और इल्म की हैसियत को जानना जरूरी है। ताल्लुम मुतलकन काबिल तहसीन नहीं, इल्म मुतलकन लायक नहीं कि उसको एप्रिशिएट किया जाए, इसकी कुछ शर्तें हैं। और मेरे आका अलैहि सलाम का फरमान ज़हन में रखो, जब फरमाया था, इब्ने कसीर में हदीस मौजूद है, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। पूछा गया इसका खतरा क्या है, ये तो निगहबान बन के आया है। फरमाया खतरा ये है, यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मोमिनीन, कि कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे तो फिर मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे। कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से फरमाया ये कौन क़यामत तक एहतमाम करेगा कि दाखिला उसे दो जिसका दिल ठीक हो, अकीदा अहले सुन्नत का हो, मुनाफिकत ना हो। फरमाया नहीं, मदरसा मुनाफिक भी बना लेगा, मुदर्रिस मुनाफिक भी बन जाएगा, और फिर क्या होगा? ये नहीं कि पढ़ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। फरमानी पढ़ा हुआ मुनाफिक जितना खतरनाक है, इतना अनपढ़ मुनाफिक खतरनाक नहीं है। फरमा युजादिलून बिहिल मोमिनीन, खतरा ये है मेरा कुरान पढ़ के मेरे ही गुलामों से झगड़े करेंगे। आज देख लिया तुमने, इस वक्त पूरी दुनिया पर जो अंधेरे छा चुके हैं, मुस्लिम उम्मा का बदन जख्मी है। जहां गिरा हुआ मकान हो, टूटी हुई छत हो, और धमाकों का धुआं उड़ रहा हो, और चीथड़े उड़ रहे हो, लाशें गिर रही हो, समझ लो कि ये बिलादे इस्लामिया की तस्वीर आ रही है। शाम को देखो, इराक को देखो, मिस्र को देखो, अलजजायर को देखो, इस्तांबुल को देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो। ये यहूद और नसारा के एजेंट, इन्होंने कुरान का नाम लेकर, सुन्नत का नाम लेकर गैरों की किस अंदाज में दलाली की, और बढ़ते बढ़ते ये भेड़िए उम्मत के दिल मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। ये है इल्म, ये है तौहीद। अरे जहां दम मारने की मजाल नहीं तो बम मारने की मजाल कैसे पैदा हो गई? जहां फरिश्ते भी अदब से आए, जहां हवाएं अदब से चले, जहां सांस बुलंद ना हो सके, जिधर पूरी कायनात सदियों से दरूद लेके चले, ये कमीने बरूद लेके चले। लानत हो ऐसी सोच पर। आज कहने लगे वो मुफ्ती, इन्नहुम किलाबुन्नार, कि ये दोज़खी कुत्ते हैं। तो मैं पूछता हूं, जिनके शागिर्द दोज़खी कुत्ते हैं तो उस्ताद कितने बड़े दोज़खी कुत्ते हैं? मेरे पास वो सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं जब से दाइश बनी, और उन्होंने अपने ही बड़ों पर जिस वक्त अपने आप को मुतवज्जे किया और अपने फतवों में उनको मुर्तद और मुशरिक करार दिया, जिन्होंने पूरी उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाया था, तो जवाब में इन्होंने बैठकर कालम लिखे, मीटिंग की कि क्या हुआ हमारे साथ।
तो सब ने एक बात को तस्लीम किया, कहने लगे असल में बात यह है, हमने कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट इस्तिदलाल का तरीका इनको सिखाया था। हमने कहा था इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, हमने कहा था इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद नहीं करनी, हमने कहा था इमाम शाफी की बात नहीं माननी, हमने कहा था इमाम मालिक की तरफ नहीं देखना, सामने कुरान रखना है, अपना मौक़िफ़